नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग को क्या बड़ा आदेश दिया है। बिहार चुनाव का ऐलान करते वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दावा किया था कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम करता है, भेदभाव का सवाल ही नहीं है। लेकिन फिर भी सवाल उठते रहते हैं, खासकर वोट जोड़ने और घटाने को लेकर चुनाव आयोग पर कई आरोप लगे हैं। जब 65 लाख वोट काटे गए थे तब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सारे वोट की जानकारी वेबसाइट पर दी जाए कि किसका वोट कटा है और क्यों वोट कटा है। 65 लाख वोट के बाद अब 3,66,000 से ज्यादा जो नए वोट काटे गए हैं, उसे लेकर भी अब सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा है। चुनाव आयोग को एक बार फिर फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने क्या कहा चुनाव आयोग को? 4 लाख से ज्यादा वोट जो नए जोड़े गए हैं और 3,66,000 से ज्यादा जो वोट काटे गए हैं, उसे लेकर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, आगे आपको बताएंगे। पहले ये ड्राफ्ट आप देखिए। पहले एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने जो फाइनल आंकड़ा जारी किया उसकी बात करते हैं। 30 सितंबर 2025 को जारी किया था। बिहार में कुल मतदाता हैं अब 7,42,00,000 और इसमें आप देख सकते हैं 3,66,000 नए वोट काटे गए हैं। पहले 65 लाख वोट काटे गए थे। तो अब इसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही इस आंकड़े को लेकर भी सवाल है कि फॉर्म 6 का इस्तेमाल करके 21,53,000 जो नए वोट बने हैं वो ऐड किए गए हैं, जबकि योगेंद्र यादव ने आरोप लगाया था कि आवेदन ही 16 लाख से कुछ ज्यादा लोगों ने किया था। तो करीब 4.5 लाख से ज्यादा जो नए वोट जुड़े हैं, आखिरकार वो कहां से आए हैं? अब सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों मसलों को लेकर चुनाव आयोग को क्या कहा है, क्या आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि बिहार की अंतिम मतदाता सूची से हटाए गए 3,66,000 मतदाताओं का पूरा ब्यौरा आयोग पेश करे। आयोग को 9 अक्टूबर तक ये जानकारी अदालत के रिकॉर्ड पर लाने के निर्देश दिए गए हैं। बेंच ने कहा कि मतदाता सूची की पारदर्शिता और सटीकता चुनावी प्रक्रिया की बुनियाद है। ये जस्टिस बागची और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा। इसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से क्या कहा गया? चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि हटाए गए नामों में अधिकतर मृत या स्थानांतरित मतदाता शामिल हैं। नए नाम पहली बार मतदान करने वालों के हैं और किसी भी मतदाता ने हटाए जाने पर शिकायत या अपील नहीं की है। चुनाव आयोग ने कहा कि पहली बार मतदान करने वालों का आंकड़ा है, इसीलिए इतने नाम हो गए। तो ये सुप्रीम कोर्ट में दलील थी चुनाव आयोग की। उसके बाद जस्टिस बागची ने क्या कहा? आप हमसे सहमत होंगे कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और पहुंच में सुधार हुआ है। अदालत के आदेशों के परिणाम स्वरूप चुनावी प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और पहुंच बढ़ी है। आंकड़ों से पता चलता है कि आपके द्वारा प्रकाशित मसौदा सूची में 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए थे और हमने कहा कि जिनकी मृत्यु हो गई हो या जो स्थानांतरित हो गया है वो ठीक है, लेकिन यदि आप किसी को हटा रहे हैं तो कृपया नियम 21 और एसओपी का पालन करें। हमने ये भी कहा कि जिनके भी नाम हटाए गए हैं कृपया उनके आंकड़े अपने निर्वाचन कार्यालयों में जमा कराएं। अब अंतिम सूची आंकड़ों में वृद्धि प्रतीत होती है। आगे जस्टिस बागची कहते हैं, अब अंतिम सूची आंकड़ों में वृद्धि प्रतीत होती है, यानी जो वोट बढ़े हैं उन्हें लेकर जस्टिस बागची क्या कहते हैं? और सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भ्रम की स्थिति है, यानी जो आंकड़े बढ़े हैं उसे लेकर जस्टिस बागची कहते हैं कि थोड़ी भ्रम की स्थिति है। जोड़े गए नामों की पहचान क्या है? क्या वो हटाए गए नाम है या नए नाम है? यानी पहले जिन्हें हटा दिया गया था उन्हें दोबारा जोड़ दिया गया है, वो आंकड़ा इसमें शामिल है या सारे नए नाम हैं? इसे लेकर जस्टिस बागची ने सवाल उठाए हैं। चूंकि अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या से ऐसा प्रतीत होता है कि मसौदा सूची की संख्या में वृद्धि की गई है, इसीलिए किसी भी भ्रम से बचने के लिए अतिरिक्त मतदाताओं की पहचान का खुलासा किया जाना चाहिए। तो जो नाम जोड़े गए हैं उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पूरा खुलासा होना चाहिए और 9 अक्टूबर को अदालत के सामने इस पूरे मामले में ब्यौरा पेश किया जाए। यह चुनाव आयोग को निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों का पालन करेगा चुनाव आयोग। अगली सुनवाई में दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, चुनाव आयोग सारे आंकड़े पेश कर दे और कोई शंका किसी राजनीतिक दल के मन में नहीं रहेगी। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।